फाइल मेन्यू में जाएंगे, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे। इसलिए हमारा आधार कार्ड कहाँ पर है, देखिए आपका आधार कार्ड जहाँ पर भी हो उसे ऑप्शन में जाकर उसे ओपन करें। मेरा आधार कार्ड यहाँ पर है, मैं इसे ओपन करता हूँ। ये PDF फाइल है। इस PDF फाइल पर एक पासवर्ड लिखा होता है, इस पासवर्ड को आप डालें। पासवर्ड आपके नाम के आगे के अक्षर, बड़े अक्षर 4 और सन लिखना होगा कैपिटल अक्षरों में। इसके बाद इसके हम रेगुलेशन सिलेक्ट करेंगे, जो कि अधिक रहना चाहिए। अगर कम रहेगा तो आपकी फाइल फटेगी, इसलिए हम इसे 600 रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर लोड हो रहा है, PDF फाइल लोड हो जाएगी, उसके बाद ओपन होगी। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। हम इसे ओपन करते हैं। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई देगा। इसे जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल+ से जूम इन और कंट्रोल- से जूम आउट करें। हम अपना इसे क्रॉप करते हैं, क्रॉप टूल को सिलेक्ट करेंगे। क्रॉप टूल को सिलेक्ट करने के बाद इसे हम क्रॉप करेंगे। जितना सिलेक्शन हमें चाहिए उतना से सिलेक्शन बनाएंगे, अच्छी तरीके से सही से बैठाएंगे। और देखिए हमारा क्रॉप हो गया है। इसे हम जूम कर सकते हैं, कंट्रोल+ कंट्रोल- से जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसके बाद हम सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्शन टूल से की मदद से हम अपने आधार कार्ड की साइज को सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे। इसकी इतना साइज हम फ्रंट के लिए सिलेक्ट करेंगे। कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे, कंट्रोल-N से न्यू पेज ओपन करेंगे। यहाँ फाइल मेन्यू से भी ओपन कर सकते हैं। यहाँ से न्यू, यहाँ से हम पेज की साइज को सिलेक्ट करेंगे। आप जिस पेज पर आधार कार्ड को प्रिंट करना चाहते, बनाना चाहते उसको सिलेक्ट करें। 4x6, मैं यहाँ 4x6 कर रहा हूँ। इसके बाद यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, कंट्रोल-V से उस फाइल को पेस्ट करने के बाद देखिए कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। ये मूव हो रही है, यहाँ पे इस पेज में ओपन हो गई है। अब इसको हम आगे काम करेंगे तो एडिट मेन्यू पर क्लिक करेंगे। इसे हम स्टॉक देंगे और इसकी साइज को सेट करेंगे। तो साइज को सेट करने के लिए कंट्रोल-T करेंगे। इससे कुछ इस प्रकार की विंडो खुल जाएगी। यहाँ पर हम इसकी विड्थ 8.8 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। याद रखना, किसी भी आधार कार्ड या किसी कार्ड की साइज होती है वो इसकी हाइट 5.5 सेंटीमीटर और इसकी विड्थ 8.5 सेंटीमीटर होती है। इसे हम इस प्रकार से सेट करेंगे। देखिए मैंने इसकी हाइट को, विड्थ को सेट कर दिया। अब इसके बाद हाइट को सेट करेंगे। हाइट के लिए 5.5 सेंटीमीटर रखेंगे। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रखेंगे। ओके, इसे हम ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही है। हमारे पेज पर आधार कार्ड फुल 4x6 के पेज पर आ गया है। अब इसको हम इसके चारों ओर एक बॉर्डर देंगे। बॉर्डर देने के लिए हम इस स्टॉक ऑप्शन पर जाएंगे, स्टॉक पर क्लिक करेंगे और यहाँ से देख सकते हैं 3 पिक्सल का ऐड एक्शन देंगे। आप अपने हिसाब से एक्शन रख सकते हैं। यदि आपको ज़्यादा बड़ी लाइन चाहिए तो आप ज़्यादा बड़ा एक्शन दे सकते हैं। और एक देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, हमारा स्टॉक लग गया है। इस प्रकार से आप स्टॉक लगा सकते हैं। स्टॉक लगाने के बाद हम दोबारा से उसी पेज पर चलते हैं। इसको कंट्रोल-D से डीसिलेक्ट करेंगे। डीसिलेक्ट करने के बाद हम इस दूसरी मूव टूल की, सॉरी सिलेक्शन टूल की मदद से दूसरे बैक साइड का सिलेक्शन बनाएंगे। यह हमारा बैक साइड है। इसे हम कंट्रोल-C से कॉपी करेंगे और दोबारा से उसी फाइल पर जाएंगे। इस फाइल पर आकर कंट्रोल-V से इसको पेस्ट कर देंगे। देखिए यहाँ पे आ गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दिखाई देने लगा। अब इसके बाद हमें उसी की तरह इसको भी एडिट करेंगे। उसी की तरह इसको एडिट करने के लिए हम एडिट मेन्यू में जाएंगे, कंट्रोल-T करेंगे तो यहाँ से इसकी साइज सेट हो जाएगी। साइज को हम 5.5 सेंटीमीटर हाइट रखेंगे, विड्थ को 8.5 सेंटीमीटर रखेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। ये ओके नहीं होता, इसमें सही का निशान आता है। अगर इस गोल निशान पर लगा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल का निशान है। इसके बाद हम इसमें स्टॉक देंगे। स्टॉक देने के लिए एडिट मेन्यू में जाएंगे। चलिए कुछ इस प्रकार दिख रहा है, आप देख सकते हैं। इसे हम बड़ा कर लेते हैं। कंट्रोल+- से जूम इन एंड जूम आउट करेंगे। ऐड मेन्यू में जाकर स्टॉक देंगे बैक साइड के पेज पर। चलिए हम इसे करते हैं, ओके पर क्लिक करते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, हमारे दोनों स्टॉक
लग गए हैं। हमारे दोनों आधार कार्ड बैक साइड और आगे फ्रंट साइड दोनों बन गए हैं। कुछ इस प्रकार से आप आधार कार्ड को बना सकते हैं। चलिए इसके बाद इसे हम और बेहतरीन बनाते हैं। देखिए ये लेयर पैनल है, यहाँ से हम इस लेयर को सिलेक्ट करें तो ये लेयर मूव हो रही है, और फर्स्ट लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो फर्स्ट लेयर मूव होगी, ये लेयर मूव नहीं होगी। और सेकंड लेयर को सिलेक्ट करेंगे तो सेकंड लेयर मूव होगी, फर्स्ट लेयर मूव नहीं होगी। चलिए हम इसके लिए हम कंट्रोल एम करते हैं। कंट्रोल एम की मदद से इसके जो अक्षर दिख रहे हैं, इसकी जो स्याही है थोड़ी डार्कनेस लाएंगे इसमें हम। इसकी डार्कनेस लाने के लिए कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। चलिए देखते हैं। इसका सिलेक्शन बनाएंगे और फोटो का सिलेक्शन बनाने के बाद फोटो का कलर देख सकते हैं रिमूव हो गया है, बेहतर हो गया है। आप अपने हिसाब से और कर सकते हैं। चलिए इसके बाद हम सेकंड लेयर को सिलेक्ट करते हैं। सेकंड लेयर को सिलेक्ट करने के बाद इसे हम लिंक कर लिया। देखिए ये दोनों आपस में लिंक हो गई हैं। इसी प्रकार से हम लिंक कर लेंगे। पहले सही से अपने पेज पर इन्हें एडजस्ट करें। कुछ इस प्रकार से मैंने इसको एडजस्ट कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लें ताकि ये एक पेज पर आ जाए। अब इसे हम लिंक करेंगे। लिंक करने के बाद हम कंट्रोल ई की मदद से इन्हें मर्ज कर लेंगे। मर्ज करने के बाद हम इन्हें प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी पर क्लिक करेंगे। कंट्रोल पी प्रिंट विद प्रीव्यू पर जाएंगे। फाइल मेन्यू में जाकर इसे फिट टू स्किल मीडिया पर क्लिक करें। फिट टू स्किल मीडिया पर क्लिक करने के बाद हम प्रिंट पर क्लिक करें। प्रिंटर को सिलेक्ट करेंगे, प्रॉपर्टी को पर जाएंगे। यहाँ से हम अपने पेज की साइज को सेट करेंगे। यहाँ पर हम पेज टाइप जो पेज आपको रखना है उसको सिलेक्ट करें। यहाँ से हाई रखेंगे, कलर रखेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे। ओके पर क्लिक करेंगे और प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा प्रिंटर से।